फिल्म की शुरुआत होती है और हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जिनका नाम ऑर्क्स होता है। ऑर्क्स इंसानों की तरह लगते थे मगर वो इंसानों से ज़्यादा पावरफुल थे। वह हम एक ऑर्क को देखते हैं जिसका नाम ड्यूरोटन है। ड्यूरोटन की बातों से हमें मालूम होता है कि इन ऑर्क्स का कबीला एक मैजिक से डिस्ट्रॉय हो रहा है। बहुत से लोग इस मैजिक की वजह से मर गए हैं। उन्हें अपने कबीले की खातिर किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके बाद हम ड्यूरोटन की वाइफ को देखते हैं जिसका बेबी होने वाला था। ड्यूरोटन और उसकी वाइफ सारी सिचुएशन को देखते हुए अपने बच्चे के फ्यूचर की वजह से परेशान थे। फिर डोल बजाकर सभी ऑर्क्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वहीं पर हम ऑर्क्स के लीडर गुलदान को भी देख पाते हैं। कबीले के लीडर गुलदान के पास मैजिकल पावर्स थी और इसी पावर्स का फायदा उठाकर वो सभी ऑर्क्स से गुलामी करवाता था। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो आधी तो इंसान थी लेकिन आधी ऑर्क भी थी और गुलदान ने इसे कैद किया हुआ था क्योंकि वो इसके बुरे कामों में उसका साथ देना नहीं चाहती थी। इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छी औरत थी। इसके अलावा गुलदान ने वहां पर और लोगों को भी कैद करके रखा हुआ था। गुरोना गुलदान से कहती है कि प्लीज इन्हें यहाँ से जाने दो। यहाँ हमें पता चलता है कि गुलदान उन लोगों को सैक्रिफाइस करने वाला है जो उसने कैद किए हुए हैं क्योंकि फिल्म मैजिक को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस चाहिए और गुलदान सब लोगों की सोल्स को फिल्म मैजिक के सामने सैक्रिफाइस कर देता है। बदले में फिल्म मैजिक एक बड़ा पोर्टल खोलता है ताकि ऑर्क्स इस पोर्टल को यूज करके दूसरी दुनिया में जा सकें। गुलदान अपने आधे कबीले को तो ले जाता है लेकिन तभी वो पोर्टल बंद होने लगता है जिसकी वजह से आधे ऑर्क्स अपनी दुनिया में ही रह जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ड्यूरोटन की वाइफ को पेन होने लगती है। ये देखकर ड्यूरोटन का साथी उस पर गुस्सा करता है कि तुम अपनी वाइफ को यहाँ क्यों लाए, वो भी इस हालत में। फिर एक बेबी पैदा होता है मगर वो बेबी मर चुका था। गुलदान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक हिरन की सोल उस बेबी में डाल देता है और वो बेबी जिंदा हो जाता है। इसके बाद हमें किंग और कमांडर लूथर दिखाए जाते हैं। उन्हें एक मैसेज मिलता है स्टॉर्मविंड नाम की जगह से। मैसेज ये था कि किसी ने स्टॉर्मविंड पर अटैक कर दिया है और स्टॉर्मविंड के किंग ने लूथर को अपने पास बुलाया है। इसके बाद कमांडर लूथर फौरन स्टॉर्मविंड के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर वो एक जादूगर से मिलता है। लूथर उस जादूगर को गलत समझता है और वो उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो बहुत सी डेड बॉडीज के पास से मिला था। फिर लूथर उस जादूगर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हो, जिस पर वो जादूगर जवाब देता है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और तुमने मुझे गलत समझा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं हेल्प करने वाला हूँ। लूथर जादूगर से पूछता है कौन सा खतरा जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिस पर जादूगर जवाब देता है कि यही पता लगाने के लिए मैं डेड बॉडीज को चेक कर रहा था। फिर लूथर उस जादूगर को अलाउड कर देता है कि वो डेड बॉडीज को चेक कर सकता है और तब डेड बॉडी से ग्रीन कलर का धुआं निकलता है। लूथर डर जाता है और कहता है कि हमें किंग को इसके बारे में जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर दोनों स्टॉर्मविंड के किंग से मिलने जाते हैं। उनकी बात सुनकर किंग लूथर को ऑर्डर देते हैं कि वो एक आदमी को यहाँ पर लेकर आए। जिस आदमी को यहाँ बुलाया गया था वह असल में स्टॉर्मविंड का गार्डियन था और उस गार्डियन के पास भी मैजिकल पावर्स थी। फिर लूथर और जादूगर उस गार्डियन को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वो गार्डियन को सब कुछ बताते हैं और इसे ये भी बताते हैं कि किंग ने आपको पैलेस में बुलाया है। तो वहां से जाने के लिए वो गार्डियन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करता है और ऐसा करते ही वो बहुत जल्द पैलेस पहुंच जाते हैं। जब स्टॉर्मविंड का किंग गार्डियन को देखता है तो वह काफी खुश हो जाता है और उसे पूरी सिचुएशन बताकर हेल्प मांगता है, जिस पर वो गार्डियन मशवरा देता है कि हमें उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जहां जादूगर को डेड बॉडीज मिली थी। क्या पता वहां जाकर हमें कुछ पता चल जाए। जिसके बाद वो कुछ सोल्जर्स को लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन उस जगह पहुंचकर उन पर ऑर्क्स हमला कर देते हैं और वो लोग लूथर की आर्मी को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखकर लूथर अपनी मैजिक पावर्स इस्तेमाल करता है जिससे वह सारे ऑर्क्स जो फिल्म मैजिक की वजह से करप्ट हो गए थे वो मर जाते हैं और जो ऑर्क्स करप्ट नहीं हुए थे वो नहीं मरते। अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो गार्डियन कमजोर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी सिटी वापस जाना पड़ता है। तभी ड्यूरोटन का साथी लूथर पर अटैक कर देता है लेकिन इस लड़ाई के दौरान लूथर ड्यूरोटन के साथी का एक हाथ काट देता है जिसकी वजह से ड्यूरोटन के साथी को वहां से भागना पड़ता है। ये सब कुछ देखकर ड्यूरोटन वहां से भागने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी साथी गुरोना वहां जंजीर से बांधी हुई है। फिर ड्यूरोटन उसे आजाद कर देता है और वो भागने की कोशिश करती है मगर वो जादूगर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके गुरोना को काबू में कर लेता है। लूथर और जादूगर गुरोना को कैद करके किंग के पास ले जा रहे होते हैं। किंग गुरोना से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। वो कहती है कि हम इस दुनिया से नहीं हैं, हम यहाँ तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करने आए हैं क्योंकि हमारा प्लेनेट तबाह हो रहा है। इसके बाद किंग गुरोना से हेल्प मांगता है क्योंकि किंग को रियलाइज हो चुका था कि गुरोना अपने कबीले वालों को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उनका साथ भी नहीं देती। इसके बाद हम ड्यूरोटन के साथी को देखते हैं जिसे गुलदान पनिशमेंट देने के लिए मौत देने वाला होता है।
वजह ये थी क्योंकि वो इंसानों से हार कर जो आया था। गुलदान ड्यूराटन के साथी से कहता है कि अपनी सोल को फिल्म मैजिक के लिए सैक्रिफाइस कर दे, लेकिन अब क्योंकि ड्यूराटन अपने साथी को मरने नहीं दे सकता था इसलिए उसे बचा लेता है और ये देखकर गुलदान को गुस्सा आ जाता है। लेकिन ड्यूराटन गुलदान को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जंग हमारे दरमियान नहीं बल्कि किसी और के साथ है, इसलिए तुम्हें अपने कबीले के लोगों को मारना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर गुलदान ड्यूराटन के साथी को माफ कर देता है। गुलदान कहता है कि उन्हें अपनी फिल्म मैजिक के सामने और ज्यादा लोगों की सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी ताकि वो और ताकतवर बन सके। वो उन्हें हुक्म देता है कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ कर लाया जाए। अगले दिन ड्यूराटन अपने फ्रेंड से इन सब हालात के बारे में बात कर रहा होता है। ड्यूराटन का फ्रेंड कहता है कि आज हमारा कबीला जिस हाल में है उसकी वजह गुलदान का मैजिक है और उसका फिल्म मैजिक। अगर गुलदान नहीं रुका तो स्टॉर्मविंड में सब लोग मर जाएंगे। इस पर ड्यूराटन जवाब देता है फिर तो हमें गुलदान के खिलाफ कुछ करना चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है कि हम इतने पावरफुल नहीं है कि गुलदान के खिलाफ जा सके। अगले दिन किंग ग्रोना को अपने मिशन के लिए तैयार करता है। वहाँ क्वीन ग्रोना को एक खास किस्म की नाइफ देती है और कहती है कि ये मुश्किल टाइम में तुम्हारे काम आएगी। इसके बाद ग्रोना लूथर और जादूगर के साथ ऑर्क्स यानी अपने कबीले के पास आ जाती है, लेकिन ड्यूराटन उन्हें वहाँ देख लेता है मगर उन्हें कुछ नहीं कहता, यानी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो जादूगर से कहता है कि मैं तुम्हारे किंग के साथ एक डील करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे किंग ब्लैक माउंटेन यानी काली पहाड़ी पर मुझसे मिलने आए। अगले दिन किंग अपनी आर्मी के साथ ड्यूराटन से मिलने ब्लैक माउंटेन पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग प्लान बना रहे होते हैं गुलदान को मारने का। लेकिन वहीं पर गुलदान के लोग उन लोगों को चुप कर देख रहे होते हैं और देखते ही देखते वो किंग की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो गार्डियन एक माउंटेन पर खड़ा होकर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो इंसानों और ऑक्स के दरमियान एक दीवार बना देता है। फिर हम देखते हैं कि किंग का बेटा दीवार की दूसरी साइड पर ही रह जाता है जहाँ पर ऑक्स थे, और वॉल के इतना ज्यादा मजबूत होने की वजह से वो अपने लोगों में नहीं जा पाया। लेकिन ड्यूराटन का साथी उसे मार डालता है। हालांकि किंग अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं जा पाते। फिर ग्रोना और जादूगर गार्डियन को फॉलो करते हुए उस पहाड़ पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि गार्डियन इतना ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से बेहोश हो गए हैं। फिर जादूगर गार्डियन को उठाकर उसकी आइज को देखता है। वो देखता है कि फिल्म मैजिक की वजह से गार्डियन की आइज ग्रीन हो गई हैं, यानी अब वो भी करप्ट हो जाएगा। इसलिए जादूगर और ग्रोना उसे एक जादुई पूल पर ले जाते हैं। वो उसे वहां ले जाकर लिटा देते हैं। इसके बाद ग्रोना वहां से निकल जाती है। जादूगर ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए किताबें पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे वहां पर कोई दिखाई देता है, जहां वो उसे बताता है कि तुम्हारा गार्डियन ही वो शख्स है जिसने गुलदान को यहाँ मैजिक के जरिए बुलाने में मदद की ताकि ऑक्स तुम्हारी सिटी में आ सके। जादूगर ये बात फौरन लूथर को बताता है। ये सुनकर लूथर को भी गार्डियन पर शक होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूराटन का साथी ड्यूराटन और उसके लोगों को मार रहा है क्योंकि उसने इंसानों की मदद करके ऑर्क्स से गद्दारी की थी। फिर ड्यूराटन का फ्रेंड ड्यूराटन की वाइफ को वहां से भागने में मदद करता है ताकि वो अपने बच्चे की जान बचा सके, मगर रास्ते में गुलदान का साथी उसे पकड़ लेता है। फिर ड्यूराटन की वाइफ अपने बच्चे को एक टोकरी में डालकर पानी के साथ बहने देती है, मगर फिर वो ऑर्क और ड्यूराटन की वाइफ के बीच फाइट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। फिर वो गार्डियन किंग को मशवरा देता है कि उन्हें ऑर्क्स पर अटैक करना चाहिए ताकि वो सब मर जाएं। मगर लूथर किंग से कहता है कि हमें फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन किंग अपने बेटे की मौत की वजह से दुखी होते हैं और इसलिए वो ऑर्क्स के अगेंस्ट जंग का ऐलान कर देते हैं। वो गार्डियन जंग में शामिल नहीं होता, लेकिन जंग में वो गार्डियन उनके साथ नहीं जाता, बल्कि वो तो कोई बहाना बनाकर अपनी सिटी वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में ड्यूराटन गुलदान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि जो जीतेगा वो हमारे कबीले का नया लीडर बनेगा। इसके बाद ड्यूराटन और गुलदान के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम गार्डियन को देखते हैं जो कि फिल्म मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पोर्टल दोबारा खुलना शुरू हो जाता है, मगर ड्यूराटन और गुलदान फाइट में बिजी होते हैं। फिर गुलदान देखता है कि गार्डियन ने हमारा साथ देते हुए अपना काम शुरू कर दिया है और अब उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पोर्टल को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। लेकिन वो इस फाइट के दौरान ड्यूराटन के साथ ट्रिक करता है। वो उसको धोखा देकर उसकी सोल को फिल्म मैजिक के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। इतनी ही देर में किंग की आर्मी भी वहां आ जाती है, जहां इंसानों और ऑर्क्स के बीच फाइट होने लगती है। लूथर जादूगर से कहता है कि हमें किंग को रोकना चाहिए ताकि हालात बेहतर हो सके। इस पर जादूगर जवाब देता है कि हमें पहले गार्डियन को रोकना चाहिए ताकि वो गुलदान के पोर्टल खोलने में मदद ना कर सके। दूसरी तरफ गुलदान पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाता है। इस वजह से गुलदान के बाकी ऑर्क्स जो पहले नहीं आए थे इस दुनिया में इंटर करने लगते हैं। लूथर और जादूगर गार्डियन के पास जाते हैं और उनसे फाइट करके उसे हरा देते हैं, जिस वजह से उस गार्डियन का मैजिक रुक जाता है और पोर्टल बंद होने लगता है और वो जितने भी ऑर्क्स थे वो इस दुनिया में नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ वो गार्डियन मरने से पहले कुछ अच्छा करता है। वो एक और पोर्टल खोलता है ताकि जो लोग ऑर्क्स के कब्जे में हैं वो वापस घर जा सके। पोर्टल को ओपन देखकर किंग अपनी आर्मी को हुक्म देता है कि कैदी को स्टॉर्मविंड ले जाएं। ये सुनकर सारे सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और वह सभी प्रिजनर्स को सही सलामत स्टॉर्मविंड ले जाते हैं।
लेकिन इसी दौरान बहुत सारे ऑर्क्स काफी सारे लोगों को मार चुके थे। ये सब देखकर किंग कोरोना से कहता है कि इससे पहले कि ये ऑर्क्स मुझे मार दें, तुम मुझे मार डालो, ताकि ऑर्क्स तुम्हें मेरी मौत पर एप्रिशिएट करें और ताकि तुम इंसानों और उनके दरमियान अमन का जरिया बन सको। अब हालांकि कोरोना ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर सारी बात समझ जाती है कि ये जरूरी है चीजों को नॉर्मल करने के लिए, तो वो क्वीन के दिए हुए नाइफ से किंग को मार डालती है। कोरोना को ये करते हुए देखकर सारे ऑर्क्स उसे गुलदान के पास ले जाते हैं। गुलदान कोरोना से इम्प्रेस होता है और उसे काफी अप्रिशिएट भी करता है। और जब लूथर वहाँ आता है तो वो किंग को उसी नाइफ से मरा हुआ देखता है, तब वो फौरन समझ जाता है कि जरूर कोरोना ने ही किया है। और तभी लूथर किंग की बॉडी को उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन ड्यूराटोन का साथी उससे फाइट करता है और इस फाइट में लूथर ड्यूराटोन के साथी को मार देता है और किंग की बॉडी को लेकर स्टोमवेंट पैलेस पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन किंग का फ्यूनरल कर रही होती है और वो ऑर्क्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है और इसका लीडर बनाती है वो लूथर को। फिर हम देखते हैं कि किसी ने ड्यूराटोन के बेटे को ढूंढ लिया है और यहीं पर ही मूवी खत्म होती है।